मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जालौर जिले के भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को संबोधित भी किया। साथ में सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है बताते हुए कहा कि अगर हम जातिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। सीएम योगी ने साथ में धर्मस्थलों के पुनर्निर्माण का अभियान चलाने की भी बात कही। जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। लखनऊ के गोमती तट पर चल रहे मां पीताम्बरा महायज्ञ में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी के सामने हंगामा कर नारेबाजी की। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि भाजपा के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थानों पर गुरुओं संतों का आशीर्वाद लेने के लिए क्यों जा रहे हैं। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतरीन मंच मिल रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर किए गए सवालों पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाहे तो करवाएं, उन्हें करवाने का अधिकार है। इस तरह की बातें करते रहते हैं पैच, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उनकी मानसिकता है, वो बोल रहे हैं। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज के बाद संतों, महंत और धर्माचार्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति किसी का सिर काटने या किसी भी जीभ काटने की बात करता है तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता है। अगर महंत मेरा सिर काटने और मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वो आतंकवादी और कसाई नहीं है? जिन लोगों ने भी जीभ काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जाति विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाली टिप्पणी पर बीजेपी नेता रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज का भला नहीं कर पाए और ऐसे बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी के दिन लद गए हैं। इसके आगे उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का बयान केजी क्लास के बच्चे के जैसा है। सीएम योगी के सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म वाले बयान पर शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अपने धर्म की वो जाने, मैं अपने धर्म के बारे में बता सकता हूं, मुझे उनके धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सबको अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। जहाँ तक धर्मों का ताल्लुक है, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और सनातन धर्म के मानने वाले और बहुत से धर्म हैं जिनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। भला वो अपने धर्म की बात वो जाने, मैं अपने धर्म की बात बता सकता हूँ। भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा है कि रामचरितमानस का ज्ञान होता तो बयान नहीं देते। शुद्ध मानसिकता के प्रतीक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। अयोध्या में निर्माण हो रहे श्री राम मंदिर में वहां पर भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप की मूर्ति और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल के गंडकी नदी से 6 करोड़ वर्ष पुराने 2 शालिग्राम शिला लाया जा रही है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजा किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी बताया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दावा किया गया है कि बीजेपी को 2/3 बहुमत से जीत दिलाने के लिए इस ओर काम किया जाएगा।
है।